नमस्कार दोस्तों। टेम्परेचर मतलब तापमान क्या होता है, कोई चीज़ गर्म या फिर ठंडा क्यों होता है। बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी, और पानी को फिर गर्म करेंगे तो भाप क्यों बन जाता है। देखिए, हम अगर रेगिस्तान में जाएंगे तो गर्म लगेगा, ऐसे बर्फ में हाथ डालेंगे तो ठंडा लगेगा। ऐसे बर्फ के देश में जाएंगे तो भी ठंडा लगेगा, और ऐसे गर्म लोहे पे अगर हाथ डालेंगे तो गर्म लगेगा। लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। इस ब्रह्मांड में जितने भी चीज है, लोहा है, पानी है, ये हवा है, आप है, मैं हूं, ये सब छोटा छोटा पार्टिकल से बना है। और किसी भी मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल रहता है वो हमेशा मूव कर रहा है, आपस में टकरा रहा है। इस रूम के अंदर जो हवा है वो भी आपस में टकरा रहा है, चारों तरफ मूव कर रहा है। ये जो दीवार है यहाँ टकरा के फिर वापस आ रहा है। तो ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई भी चीज जब मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी मतलब गति शक्ति जनरेट होता है। तो किसी भी मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स का गति शक्ति मतलब काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा होगा, उस मटेरियल का टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। अब आप कहेंगे कि लोहा जैसे कठिन चीज हवा की तरह इधर उधर तो घूम नहीं रहा है, तो वो तो एक जगह पड़ा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कहां से आता है। तो कठिन चीज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो गैस की तरह इधर उधर मूव नहीं करता है, लेकिन आपस में टकराता है और वाइब्रेट करता है, आपस में ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। तो ये आपस में टकरा रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इसके लिए टेम्परेचर जनरेट होता है। अब देखिए, किसी भी मटेरियल का 3 स्टेट्स होता है। एक होता है कठिन, एक होता है तरल, और एक होता है गैस। देखिए, ये है बर्फ, ये पानी का ही एक रूप है, कठिन रूप। इसकी मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है, वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है धीरे धीरे। इसको अगर आप टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, हीट ज़्यादा देंगे, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर की जो मटेरियल है वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे। तब क्या बनेगा, तब पानी बन जाएगा। इस पानी को अगर फिर हीट देंगे तो वो धीरे धीरे 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वो ऐसे भाप बन जाएगा। गांव में ठंड के समय एक ही बिस्तर में सब ऐसे सो जाता है, चुपचाप रहता है ताकि ठंडा ना लगे। लेकिन गर्मी के टाइम एक साथ नहीं सोते हैं, तब एक दूसरे को धक्का मारेगा, भाई दूर जा, गर्म लग रहा है। जब गर्मी और बढ़ता है तो बाहर जाके तकिया बिछा के लोग सो जाते हैं दूर दूर। तो ये 3 स्टेट्स है। जब ठंडा होता है तब मटेरियल एक साथ आपस में रह सकता है। जब आप उसको हीट अप्लाई कर रहे हैं तो आपस में वो टकरा रहा है जोर जोर, तो धीरे धीरे दूर जाता है। तो जब आसपास रहता है वो कठिन रहता है, जब दूर जाता है तब वो गैस बन जाता है, और इसके बीच का जो स्टेट है वो है तरल। ऐसे तो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, लेकिन साइंटिफिकली टेम्परेचर मापा जाता है केल्विन में। और ये केल्विन स्केल कहाँ से शुरू होता है, 0 केल्विन से शुरू होता है, इसके नीचे नहीं हो सकता है। ये 0 केल्विन क्या है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जल बर्फ हो जाता है। उसके नीचे अगर आप 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड में जाएंगे तब जाके आपको 0 केल्विन मिलेगा। ये 0 केल्विन क्या है, 0 केल्विन उस टेम्परेचर है जहां किसी भी मटेरियल का जो मॉलिक्यूल है उसका वाइब्रेशन कहे, उसका मूवमेंट कहे, सब बंद हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। साइंटिस्ट ने -273.14999 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है, लेकिन उसके नीचे नहीं जा पाया है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप देखेंगे किसी भी मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा ना थोड़ा वाइब्रेट जरूर करेगा।